नारी और आज हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश के पेपर जो कि अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम चल रही है उसके इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, कक्षा 11th के इंग्लिश पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था, एक आंसर पैसेज था और पैसेज आपका था बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में। जो पक्षी प्रवास करते हैं यानी कि जब उनका समय आता है तो वो गर्म वाले स्थान से ठंडे वाले स्थान पर, ठंडे वाले स्थान से गर्म वाले स्थान पर आते जाते रहते हैं और अपना अनुकूल मौसम और अपना अनुकूल वातावरण देखकर ही वो ब्रीडिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, है ना। इस प्रकार जो है जो पक्षी रहते हैं उनमें से चलता रहता है, मतलब वो माइग्रेशन के द्वारा अपने आप को जीवित रखते हैं और इकोसिस्टम के बैलेंस को भी बना के रखते हैं। वरना यदि ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो गर्मी सहन नहीं करते तो वो, है ना, मर जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, गर्मी के टाइम पर ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं, जब ठंड आती है तो गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। तो प्रवास के द्वारा वो अपने आप को, है ना, मौसम के अनुकूल बना के रखते हैं और जीवित रहते हैं। तो देखते हैं पैसेज में पहला क्वेश्चन आया था, इन द पैसेज व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड के लिए क्या सिनोनिम्स होता है? तो एसोसिएटेड का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना, है ना, तो कनेक्टेड आता है इसका। सेकेंड है व्हाट डज इकोसिस्टम फंक्शनिंग रेफर टू इन द पैसेज। इकोसिस्टम किस प्रकार कार्य करता है इस पैसेज के संदर्भ में? तो इकोसिस्टम जो होता है, द वे इकोसिस्टम ऑपरेट एंड मेंटेन बैलेंस। किस प्रकार इकोसिस्टम संचालित होता है और बैलेंस से बना के रखता है अपने आप में, है ना। ये प्रकृति अपने आप में बैलेंस से बना के रखती है। तो सी इसका सही आंसर आएगा। व्हाट डज द टर्म ओमेंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ओमेंस का अर्थ क्या था? ओमेंस का अर्थ होता है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन, जिसको हम कहते हैं ना ओमेंस यानी शगुन या जो अच्छी चीज़ है ना, तो हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन। वर्ड्स सिंबॉलिक मीनिंग हैव बीन एसोसिएटेड विद वर्ड्स इन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर में बर्ड्स जो होते हैं वो किस चीज़ को सिंबल करते हैं? तो यूनिटी, फ्रीडम, पीस एंड होप, है ना, एकता, आज़ादी, शांति और उम्मीद को। इन एंशिएंट, पांचवा क्वेश्चन है, इन एंशिएंट ग्रीक विच बर्ड ऑफ एथना रिप्रेजेंट द रिन्यूअल ऑफ लाइफ। जो प्राचीन मिस्र था उसमें कौन सा पक्षी जो होता है वो जीवन को रिन्यूअल करता है, यानी लाइफ की मतलब किसी चीज़ को पुनर्जीवित करने के लिए उस किस पक्षी का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए आता है डव। व्हाट डज द एक्सप्रेशन टू बी फ्री एज अ बर्ड इम्प्लाई। पक्षी की तरह फ्री होना किस चीज़ को इम्प्लाई करता है? तो हैविंग विंग्स एंड फ्लाइंग एबिलिटी, यानी हमें भी पंख होते हैं और हम भी उड़ सकते हैं। ये ऐसा मानव हमेशा से सोचता है पक्षी को देखकर। हाउ वेयर स्वेलोस परसीव्ड इन द 18th सेंचुरी ड्यूरिंग ऑटम। जो स्वेलो पक्षी होता है, जो चिड़िया होती है, सुंदर सी चिड़िया, इसको स्वेलो कहते हैं, वो 18th सेंचुरी में पतझड़ के दौरान क्या, उसके बारे में क्या कहावत कही जाती है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि दे वेयर बिलीव्ड टू सिंक इन मायर्स, कि वो, है ना, क्या होता है कि जब पतझड़ आता है तो दलदल में डूब जाते हैं और वापस से जब दूसरा मौसम आता है तो फिर दूसरे, है ना, जीवित होकर लौट आते हैं, ऐसा कहा जाता है। व्हाट पर्पस डिड मार्किंग हाउस विद पेंटेड स्टोक सर्व। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में तरह तरह की पेंटिंग बनाते हैं, तो किस कारण से बनाते हैं? तो बनाते हैं इसके लिए आएगा अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ न्यू बेबी, है ना, कि नया बच्चा जब होने वाला होता है उसके लिए इस प्रकार की पेंटिंग कई देशों में, कई घरों में बनाई जाती है। नवा क्वेश्चन, इन वेरियस कल्चर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। अलग अलग संस्कृति में, सभ्यता में जो फॉक्स होता है, जो बर्ड्स का झुंड होता है, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? तो इसके लिए आएगा सही द अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड नेचर्स रिबर्थ, कि अब स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम आ गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, हाउ हैव माइग्रेटिंग बर्ड्स बीन परसीव्ड एज मैसेंजर्स ऑफ लाइफ। जो माइग्रेटिंग पक्षी होते हैं वो जीवन का मैसेंजर्स के रूप में, दूत के रूप में क्या काम करते हैं? तो इसके लिए सही आंसर आएगा दे वेयर बिलीव्ड टू ब्रिंग न्यूज़ ऑफ न्यू बर्थ एंड स्प्रिंग्स अराइवल। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज बर्ड माइग्रेशन प्ले इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो इसका सही आंसर आएगा इट कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये इसका सही आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें आपको इसको पढ़ना था और पैसेज को पढ़ने के बाद में टाइटल लिखना था, है ना, और टाइटल के साथ में आपको नोट से बनाने थे। आई होप ये आप करके आए हैं। यदि आपको नोट से बनाना सीखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, किस प्रकार नोट से बना सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। सेक्शन बी में आपको इको क्लब, है ना, के बारे में आपको क्या करना था? नोटिस तैयार करना था, आप मेंबर है इको क्लब के, और इसके अथवा में आपको पोस्टर बनाना था। और चौथा जो क्वेश्चन था, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी आपके प्रिंसिपल को कि आप जो है टूर पर जाना चाहते हैं क्लास टीचर के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, क्लास 11th के, और आपका नाम है अभिषेक शर्मा।
इसके अथवा में यू आर अनिल वर्मा, आप रेसिडिंग करते हैं कहाँ पर, 20 शिवाजी नगर सागर में, और आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को दिनेश को, इनवाइटिंग करना है इसको कि आप समर वेकेशन आपके गांव में आपके साथ मनाएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने है ना अपने चैनल पे उपलब्ध करवाई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, आराम से सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। पांचों क्वेश्चन था, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज के बारे में तो टॉपिक लिखना था, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना था, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ये इसके बाद हम आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते थे। एनुअल स्पोर्ट्स डे, आपके विद्यालय में जो वार्षिक है ना जो स्पोर्ट्स डे मनाया गया है उसके बारे में। चलिए सेक्शन सी की बात कर लें, ग्रामर वाले पोर्शन की। तो ग्रामर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, ओके, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट एनी हेल्प। दे टू रेस्टोरेंट येस्टरडे, तो वेंट आएगा। डू यू नो हैज़ हैपन्ड, तो व्हाट आएगा। और द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। इफ़ सी अ बर्ड, तो यहाँ पर आएगा वेयर। अब वेयर क्यों आएगा सी के साथ, तो आज लगता है भैया वेयर इसलिए आएगा कि जब भी हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो हमेशा उसके साथ में है ना, जब हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता, तो उसमें हम सभी के साथ में है ना क्या करते हैं, वेयर लगाते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है, डू आई डायरेक्टेड एनी 5 आपको करने थे। वी डिड इट, इसको नेगेटिव में चेंज करना था, तो वी डिड नॉट डू इट, है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा, वी डिड नॉट डू इट। दूसरे का है द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, इसको रीअरेंज करना था, तो द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड आएगा, इसका रीअरेंज। ही इज़ स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, इसको करेक्ट करना था सेंटेंस को, तो ही इज के बाद में है ना इज नहीं लगेगा, इज की जगह पर लगेगा हैज़ बिन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, इसको सो दैट से जोड़ना था, तो ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। वेरी को हटा के सो लगाएंगे, दैट से दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, तो फुटबॉल इज़ बिंग प्लेड बाय देम, यदि आप नहीं भी करते तो भी ठीक रहेगा, लेकिन हम कर सकते हैं, तो फुटबॉल इज़ बिंग प्लेड बाय देम। राजा क्राइड फॉर मिल्क, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना था, तो राजा क्राइस फॉर मिल्क। ओके, चलिए सेक्शन डी की बात करें। सेक्शन डी में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है प्रोज से, हॉर्नबिल वाले, है ना, और ये एक्सट्रैक्ट दिया है खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से। तो हूँ आज कवर्ड विथ रेड श्रॉड, किसको लाल शॉल में कवर्ड किया गया था, तो द ग्रैंड मदर को, ठीक है, उनकी दादी को, मतलब लाल साल उनको उड़ा दी गई थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, जो पक्षी थे वो ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खा रहे थे, बिकॉज दे वर मॉर्निंग, वो बहुत ही दुखी थे। थर्ड है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन ए डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए कौन सा शब्द आता है, तो कॉप्स आता है, यानी शव होता है। वही द ऑथर ऑफ द अबोव पैसेज, खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। द बर्ड, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, है ना, पक्षियों ने ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। चलिए नौवा जो क्वेश्चन है ये आपके पोइट्री वाले सेक्शन से लिया गया है, और द वॉइस ऑफ द रेन, है ना, तो द पोइम ऑफ अर्थ इज रेन, सही उत्तर है इसका, रेन जो लगा है निशान। बट द मीनिंग ऑफ इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल का अर्थ होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, तो क्या आएगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते उसको इम्पल्पेबल कहते हैं, तो डी वाला इसका सही उत्तर रहेगा। थर्ड है, विच पोइम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो द वॉइस ऑफ द रेन से इस कविता की इन लाइनों को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन 9 में बी वाला है, इसका भी आपको आंसर बता देते हैं। तो आता है, हु इज़ द नरेटर ट्राइंग टू विजिट इन द स्टोरी, तो मिस्टर डार्लिंग से मिलना चाहता है वो। और इसके बाद में आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द गर्ल हु आंसर द डोर ड्यूरिंग द नरेटर सेकंड विजिट, तो जो गर्ल की उम्मीद जो आयु थी उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। और व्हाई डज द नरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर मिसेस डार्लिंग इवन दो सी इज़ नॉट एट होम, तो इसके लिए आएगा द नरेटर इज क्यूरियस अबाउट द पोजीशंस एट द एड्रेस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द पोजीशंस द ऑथर इज रिफेरिंग टू, द थिंग्स टेकन अवे बाय मिसेस डार्लिंग, ठीक है। आई होप आपको ये सारे ही आंसर सटीक मिल गए हैं। इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वहाँ पर और भी महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।